देखो, हम ऐसे राही है जिसमें अकेला ही जाना होता है। पीछे से सब जाएंगे लेकिन राह हमारी है अकेला। इसलिए बचपन से मैं निराश रहा हूं जगत से। जब अपनी माँ को देखता और लगता है मेरी माँ मरेगी, तब मेरा हृदय जल उठता कि फिर मैं कैसे जीऊंगा। तो जैसे हमारा मन गया कि मेरे पिताजी ये मरेंगे, फिर निराश हुआ, तो हम किससे प्यार करें, किससे प्यार करें। यहाँ तो सब कोई बिछुड़ने वाला है, सब कोई मरने वाला है, सबको अपने मन की बात माननी है। मेरे मन की चाह को कौन पूर्ण करेगा। तो निष्कर्ष निकला श्री भगवान। तो बचपन से लेकर के आज तक हमारा कोई एक दोस्त नहीं है कि ऐसे मिलाने वाला, एक भी दोस्त नहीं। अकेला जीवन व्यतीत करते करते भगवान ही संभालते हुए चले आए। जहाँ जहाँ हमारे कदम लड़खड़ाए वहाँ भगवान सहयोग दिए और हमको आगे बढ़ाए। तो हमारी प्रिय, तो हृदय की बात कहता हूँ, प्रिय शब्द तो सिर्फ राधा किशोरी के चरणों में है। हमारा प्रिय शब्द जो है कि आपका प्यार क्या है, आपके प्रिय कौन है, तो किशोरी जी हैं। और किशोरी जी के नाते से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। हमारी पहचान यही है सबके बीच में। हमारा नाम क्या है जानते हो? प्रेमानंद। तो हमारे पास है क्या? प्रेम आनंद। प्रेम कौन है? प्रिया जी। आनंद कौन है? लाल जी। तो प्रेमानंद मतलब प्रियालाल। प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का धाम, प्रियालाल के गुण और प्रियालाल के संबंध से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं कि आप हमारी श्री जी की बातें सुनने आए, आप श्री जी के संबंध से आए, इसलिए हम भगवत स्वरूप मानकर सबको प्यार करते हैं। वैसे हमारा केवल प्यार शब्द एक ही जगह है, राधा किशोरी के चरणों में। अब कितना है वो ये वो जाने, उनके लायक है कि नहीं ये वो जाने, पर वो समिट करके अब कहीं नहीं है, केवल श्री जी के चरणों में है। सचिन जी शिमला हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग के पथिक को भगवत साक्षात्कार होने से पहले ऐसे कौन कौन से अनुभव या संकेत या भाव मिलते हैं जिससे ये पता चले कि वो सही मार्ग पर चल रहा है? कामादि विकार निष्प्रभावित होने लगते हैं। जो पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है काम, भक्त के हृदय में वो स्फुरित होता है और नष्ट हो जाता है। जब काम का आकर्षण, परिवार के मोह का आकर्षण, धन की महत्व बुद्धि, मान प्रतिष्ठा, ये सब शून्य लगने लगे, तो समझना चाहिए कि जो मैं नाम जप कर रहा हूँ, जो भगवत कथा वार्ता सुन रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, अध्यात्म में चल रहा हूँ, उसका लाभ हमें मिल रहा है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। यदि विकार ग्रसित बुद्धि है, धन पर महत्व बुद्धि है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, अभी भजन का रंग नहीं आया। भजन का रंग तभी माना जाता है जब इन विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहाँ काम क्रोध अभिमान द्वेष राग ये सब नष्ट हो चुके हैं, शांत हृदय है, कोई चाह नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत उमंगन, प्रतिपल यही कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु। तो समझना चाहिए कि हमारा मार्ग बहुत ठीक है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर कंचन कामनी और कीर्ति में हमारी प्रियता है तो अभी भजन हमारा रंग नहीं लाया। कामनी प्रिय लगे, धन प्रिय लगे, मान प्रतिष्ठा प्रिय लगे, तो समझना चाहिए अभी मार्ग ठीक नहीं है, अभी अध्यात्म मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो रही।
अध्यात्म मार्ग में उन्नति तभी मानी जाती है जब इन तीनों पर हमारी अनासक्त बुद्धि हो जाए, न कंचन में, न कामिनी में, न मान प्रतिष्ठा कीर्ति में, तब हमारा भजन सफल माना जाएगा। निरंतर भगवत स्मृति, विकारों पर विजय और मान मदादि का त्याग। समझ पा रहे हैं आप?